सबसे बेस्ट कुरान पाक की ऐप जो है जिसके अंदर इंग्लिश और उर्दू तर्जुमा है और बहुत ही आसान ज़बान के अंदर और मफ़हूम की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आपको कुरान के किसी भी मफ़हूम को समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना जामे तर्जुमा है और सबसे ऑथेंटिक और सबसे खुला हुआ तर्जुमा जो कहते हैं कि बच्चे भी उसे समझ लें। वो इस ऐप जो मैं बताने जा रहा हूँ इसके अंदर आप यहाँ पर लिखेंगे इरफ़ानुल कुरान। ये देखिए आ गया इरफ़ानुल कुरान, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये इरफ़ानुल कुरान पब्लिश्ड बाय मिनहाज पब्लिशर की जानिब से ये है और ये मैंने क्या कहते हैं डाउनलोड किया हुआ है। अपडेट मांग रहा है तो आपके सामने मैं इसे अपडेट कर देता हूँ। ये तर्जुमा, इस कुरान का तर्जुमा जो है ना बिल्कुल ही आसान है और आपको किसी भी आयत को समझने में कि वो उस आयत में कहा क्या जा रहा है, रब्बे तआला हमसे क्या कह रहे हैं, वो समझने में बहुत ही आसान है। ख़ासकर ये बच्चों के लिए और जो कुरान पाक पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, इंग्लिश में, उर्दू में और दूसरी ज़बानों में भी इसमें है। तो इसके तर्जुमे के साथ आज हम 8 क्लास की जो और 7th क्लास की जो सूरह बकरा की आयत है वो उसका तर्जुमा देखेंगे कितना आसान है। इससे पहले जो मैंने 8 क्लास की अलम नशरा का तर्जुमा डाला है तो वो भी आप देख लीजिएगा, इसी इरफ़ानुल कुरान से है। तो अब हम जाते हैं इरफ़ानुल कुरान के ऐप के ऊपर और उसको मैं तिलावत अपने स्टूडेंट से करवा के और उसका तर्जुमा ख़ुद आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये इरफ़ानुल कुरान की ऐप है और इतना इजी तर्जुमा, इतना आसान तर्जुमा जो है वो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए आसानी के साथ समझने के लिए जो है ना ये वो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखिए इसका कुरानिक जो है ना वो इंग्लिश तर्जुमा, ये तगरोस कुरान ये भी दस्तयाब है, आप वैसे भी ले सकते हैं और उर्दू में इरफ़ानुल कुरान के नाम से है, ऐप भी है। तो आप जो है ना वो देखें इसमें, ये देखिए 5 लैंग्वेजेस के अंदर जो है ना ये पूरा तर्जुमा है इसका। अरबिक में है, इंग्लिश में है, उर्दू में है और ये हिंदी वगैरह सारी है। और कारी जो है इसके अंदर जो भी आपका फेवरेट कारी हो वो आप क्लिक करके उसकी तिलावत सुन सकते हैं। जो भी आपका है उसको आप क्लिक करके वहाँ पे आपको जो है ना वो सुन सकते हैं। और तर्जुमा जो है तस्लीम अहमद सावरी साहब जो है उनका है ये देखिए ये इसके बेनिफिट्स टोटल कि क्या क्या है इसके अंदर, किस तरीके से ये सारा आपके सामने है। ठीक है, ये सबसे बेस्ट तर्जुमा है अगर आप अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अगर उसमें मोबाइल में आप ये डाउनलोड करना चाहते हैं कोई भी कुरान शरीफ, तो इससे बेस्ट तर्जुमा आसान ज़बान में और खुला हुआ तर्जुमा कि आपको एक एक आयत की समझ आ जाए नहीं हो सकता। ये ऐप डाउनलोड कीजिए इरफ़ानुल कुरान और रिटन बाय डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी ने ये लिखा है और ज़बरदस्त है। आए चलते हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 286 की तरफ और उसका तर्जुमा जो 7th क्लास में सिंटेक्स बोर्ड में दिया गया है वो देखते हैं कि क्या है। और इसी कुरान से मैंने सूरह अलम नशरा का तर्जुमा जो 8 क्लास में है सिंटेक्स बोर्ड की किताब में, तो उसमें भी उसका भी मैंने इसी में डाला हुआ है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। ये आपकी 7th क्लास का स्क्रीनशॉट है और ये आयत यहाँ पर रब्बना से शुरू हुई है, लेकिन इससे पहले वाली जो लाइन है वो भी इसी आयत का हिस्सा है, इस वजह से मैं उसे काट नहीं रहा, लेकिन आप लोग इस यहीं से स्टार्ट करेंगे। लेकिन सुनिए आगे क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अब ये पूरी आयत है और आपकी किताब में जो ये आयत है मैंने पहले बताया रब्बना से शुरू है और इसी तरीके से अगर तर्जुमा देखेंगे तो वो तर्जुमा अगर हम भूल जाएं या ख़ता कर बैठे यहाँ से स्टार्ट है, लेकिन मैं इस आयत का पूरा तर्जुमा यहाँ पर पढ़ने लगा हूँ। इसका तर्जुमा ये है और इरफ़ानुल कुरान का तर्जुमा है, ये जामे तर्जुमा है और आसानी बहुत समझ में आने वाला तर्जुमा है। ये अल्लाह किसी जान को उसकी ख़ता से बढ़कर तकलीफ़ नहीं देता
उसने जो नेकी कमाई इसके लिए उसका अज्र है, और उसने जो गुनाह कमाया उस पर उसका अज़ाब है। ए हमारे रब, अगर हम भूल जाएं या ख़ता कर बैठें तो हमारी गिरफ्त न फरमाना। ए हमारे परवरदिगार, और हम पर इतना भी बोझ न डाल जैसा तूने हमसे पहले लोगों पर डाला था। ए हमारे परवरदिगार, और हम पर इतना भी बोझ न डाल जिसे उठाने की हम में ताकत नहीं, और हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमा और हमें बख्श दे और हम पर रहम फरमा। तू ही हमारा कारसाज है, बस हमें कुफ़ार की कौम पर गलबा अता फरमा। ये इसका पूरा तर्जुमा था। और इरफानुल कुरान, जैसे मैंने आपको बताया कि इतना जामे तर्जुमा है और इतना आसान तर्जुमा है। आप दूसरी कोई भी आयत ले लें, उसमें एक मफ़हूम की तरह ये लिखा हुआ है, हाँ, और आसानी से समझ आने वाला तर्जुमा है। और अगर आप इरफानुल कुरान ले भी रहे हैं तो डॉक्टर तारिक अल कादरी का इरफानुल कुरान लें और ऐप भी वही डाउनलोड करें, तो बहुत ही आपके लिए जो है वो फ़ायदेमंद होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।